So we are starting with the PYQ of the BPSC. It will start from this 68 BPSC pre-exam, and let's begin. When did the use of iron begin in India? देखिए आयरन जो है इंडिया में बहुत 1000 BC पहले स्टार्ट हुआ था, और यहाँ जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम आयरन को समझते हैं। द यूज ऑफ आयरन इज बाद में आता है। सबसे पहले आपका कॉपर होता है या कुछ भी होता है। तो आयरन एज इन सबकॉन्टिनेंट प्रोबेबली बिगेन अराउंड 1000 BC, अराउंड 3000 ईयर्स अगो। कितना साल पहले है? 3000 साल पहले है। द रिमेन्स ऑफ आयरन एज कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन एट, ये 3 साइट है हमारा, आलमगीरीपुर, मथुरा, रोपार, श्रावस्ती एटसेट्रा। So the humans of this period used a special type of poetry which is called painted ग्रेवियर। ठीक है, पेंटेड ग्रेवियर है। तो आयरन टूल्स, तो इस चीज को हम लोग लिंक कर सकते हैं कब से? पेंटेड ग्रेवियर। आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट सच एज एरो, स्पीयर्स, स्कैबार्ड्स, स्कैबर्ड जहाँ पे तीर रखा जाता है, नाइफ्स, डैगर्स एटसेट्रा हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस प्लेसेस। एक्सकावेशन एट अतरंजी खेरा हैज फाउंड रिमेन्स ऑफ क्ले यूज्ड टू रिफाइनिंग मेटल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ये क्लियर रखना है कि जो आपका आयरन है वो कहाँ बिगिन हो रहा है? 3000 साल पहले, अराउंड 1000 BC, यानी कि अभी चल रहा है 2026, उससे 1000 साल पीछे चालू होता है 1000। और प्री हिस्टोरिक 10,000, वो सब आपका प्री हिस्ट्री में आ गया। मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक पुराना है, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो हमें एज जो है वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। सो पहला चीज जो हम लोग इसके बाद देखेंगे, वो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे वो होगा एज, प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का एज हम लोग देख लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स देयर द एरिया यू टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज। तो यहाँ देखिए, यहाँ चारों ऑप्शन गलत है। तकसीला आपका ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत पाकिस्तान में है। चोला हो गया, अंतारा हो गया। तो गंगा के जो नीचे है, गंगा के जो नीचे है, तो गंगा आपका कहाँ से कहाँ तक बहता है? ये आपका गंगोत्री से स्टार्ट होता है और ये गिरता है बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा कहाँ पे है? तो उस जगह पे आपका अंग जो है वो होता है भागलपुर में। उसके ऊपर जो है वो था अम, अ, चंद्रगुप्त लिच्छवी राज्य हो गया। तो चोला है नहीं, तक्षशिला भी नहीं है, अनर्ता कोई है नहीं। तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर होगा। और एक्चुअल जो जगह है वो है आपका मगध। तो इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया साउथ ऑफ गंगा वाज कॉल्ड मगध। ठीक है, तो साउथ, इट्स फर्स्ट मेंशन वाज इन फाउंड इन अथर्ववेद। कहाँ मेंशन पहला बार होता है? तो अथर्ववेद में होता है। ठीक है, now आते हैं महाजनपद बाउंड्री। हम लोग थोड़ा महाजनपदों को देख लेंगे। 16 महाजनपद जो हमारा है उनका थोड़ा रेफरेंस एक बार रिविजन करेंगे। Boundary extended from Ganga in north to the Vindhyan mountains in the south, from Champa in the east to the Son river in the west. Brihadrath was the founder of old dynasty of Magad. कौन है आपका? बृहद्रथ। ठीक। Now the capital of Magad was Rajgir, which was known as Girivraj because it was surrounded by hills on all sides. In course of time, it developed into all India empire. तो हम लोग राजगीर का जो 5 हिल है उससे भी देख लेंगे। 5 हिल्स ऑफ राजगीर by which राजगीर was surrounded। तो वो हो गया राजगीर। Now, according to rock inscription in Sanskrit composed around since second century, सुदर्शन लेक। तो देखिए सुदर्शन लेक से 3-4 क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय, तो कौन करता है? रुद्रदमन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन composed around 2nd century, Suvikas, the governor of Saurashtra, repaired Sudarshan Lake on the orders of Saka ruler रुद्रदमन। तो इसका ये आंसर होगा। लेकिन इसमें और भी हम लोग देखते हैं, जैसे इट मे बी रिकॉल्ड दैट सुदर्शन लेक इज सिचुएटेड इन सौराष्ट्र गुजरात बाय इन मिडिल ऑफ हिल नेम गिरनार। इट वाज बिल्ड बाय पुष्यगुप्त। ठीक है, ये है द प्रोविंशियल रूलर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यगुप्त का भी नाम मेंशन होता है। नाउ अशोका गवर्नर तुसाप लेटर कंस्ट्रक्टेड अ कैनल आउट ऑफ इट। गवर्नर देखिए तुसाप, तुषाप जो है अशोक के जो गवर्नर है वो भी इसको लेटर कैनाल निकालते हैं यहाँ से। ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वहां से कैनाल कौन निकालता है? तो तुषाप निकालता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त, डैम ऑफ द लेक ब्रोक ड्यू टू एक्सेसिव रेन। देन प्राणदत्ता सन चक्रपलित, द प्रोविजनल रूलर ऑफ सौराष्ट्र, गॉट लेक रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये भी आता है। तो हम लोग सुदर्शन लेक का थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ सुदर्शन लेक। ना दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी, झांसी के पास जो देवघर टेम्पल है, एंड स्कल्पचर्स इन द मिडिल टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द गुप्ता आर्ट। तो देखिए यहाँ पे और 3 आर्ट के बारे में हमें देखना है, मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रकूट आर्ट और गुप्ता आर्ट।
सो देखते हैं द स्कल्पचर्स मेड इन द देवघर टेम्पल नियर झांसी एंड गरवा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट relics of Gupta. So दशरथ टेम्पल एट देवघर नियर झांसी वाज दशावतार टेम्पल जो है, ये आपको गुप्ता पीरियड टाइम में बनता है. इट वाज बिल्ट इन नागर स्टाइल. ठीक है, तो दशावतार टेम्पल जो है ये आपका गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है. कौन सा टेम्पल है? दशा अवतार. 10 अवतार जो टेम्पल हो गया, इससे है गुप्ता टेम्पल, गुप्ता से हो गया. Now, this temple is mainly dedicated to Lord Vishnu, but idols of older gods and goddesses are also on its wall. ठीक है. Now, the Garhwa temple is a complex located in Allahabad, उत्तर प्रदेश, belong to Gupta period. ठीक है, गरवा टेम्पल भी आपका इसी से रिलेटेड है. कौन सा? गरवा. Now, medieval history पे क्वेश्चन पे आते हैं. So, during the Delhi Sultanate, the designation मुकद्दम और चौधरी was used for. तो ये होता है विलेज हेडमैन के लिए है. So, during the Delhi Sultanate, the temple Mukaddam, the title Mukaddam and Chaudhary was used to for Sarpanch, head of the village. They acted as hereditary ruler, intermediaries between the state and the peasant. They used to cooperate with the state in the work of revenue collection and used to collect rent from the farmers and give it to officials. In return, they got some facilities and privileges. They used to pay rent from their lands and at a subsidized rate and used to collect taxes for themselves in addition to the revenue from the farmer. Sultan Alauddin Khalji resorted to various measures to weaken this class to solve the problem of rebellion in the state. कौन इसको कमजोर करने की कोशिश करता है? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी. Now, who among the following famous ruler founded a suburban township of Nagalapuram near Vijayanagar after his mother's name? तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय. तो कृष्णदेव राय पे बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है. तो इनका टाइम पीरियड क्या है? कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड है 1509 और इनके जो कंटेम्प्रेरी वो कौन है? बाबर. तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. बाबर इनके कंटेम्प्रेरी. Vijayanagar founded a city called Nagalapuram near his capital Vijayanagar, named after his mother. ठीक है. कृष्णदेव राय is counted among the greatest ruler of Vijayanagar. He belonged to the Tulav dynasty. He has discussed political ideas and administrative policies in his Telugu treatise Amuktalaya, Amukta Maladaya. Malayada. Eight great scholars and poets of Telugu known as Ashtadiggaj used to adorn his court. He was also called Andhra Bhoj. तो इनको कौन क्या बोला था? आंध्र भोज. ड्यूरिंग हिज रेन द पोर्तुगीज ट्रैवलर्स डोमिंगो पेयस एंड Dorte Barbosa visited Vijayanagar. Babur, in his autobiography Baburnama, has described Krishnadev Rai as the most powerful ruler of India. Now, Tawakate Akbari, which has been sometimes considered more reliable than Abdul Fazl Akbarnama, was written by. तो इसका आंसर है निजामुद्दीन अहमद. इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है बुक्स एंड राइटर से. तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका? तबाकते अकबरी निजामुद्दीन अहमद. कौन है? निजामुद्दीन अहमद है. और हमें देखना जैसे अब्दुल हामिद लाहौरी का बुक का क्या है? अब्दुल हामिद लाहौरी. और आपका हो गया गुलबदन बेगम. ये दोनों भी राइटर है. जैसे तबाकते अकबरी इज ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर अकबर विच वाज कंपोज्ड बाय निजामुद्दीन अहमद. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेट एंड जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इट इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अकबरनामा. यस. This composition is divided into 9 parts. In this book, apart from other things, a detailed description of Deccan, Malwa, Gujarat, Bengal, Jaunpur, Kashmir, Sindh, and Multan is found. Significantly, it was composed in the Persian language, the official language of the Mughal. In which of the following battles are the main opponent not correctly started? In which of the following battles are the main opponents are not correctly stated? जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो यस इट्स करेक्ट, 1526 में हुआ था. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान, नो वे. टीपू सुल्तान पानीपत से रिलेटेड है ही नहीं. बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड अकबर, तो ये आपका करेक्ट है. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था हेमू एंड अकबर के बीच में. इसके बीच हुआ था हेमू एंड अकबर के बीच में हुआ था. 9th क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? तो इसका आंसर होगा आपका डी, मोर देन one of the above. क्यों है? By reinterpreting history and refuting the British portrayal of Indians as backward, primitive and incapable of governing themselves, by writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement. तो हाँ, ये हुआ था 1905 में.
by urging people to struggle and change their miserable condition of life under British rule, ये भी हुआ था by interpreting history। हाँ, तो ये काम था आपका राजा राम मोहन राय का। तो इसका आंसर होगा डी। द सेकंड हाफ ऑफ 19th century यानी कि 1850 के बाद का बात हो रहा है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री contributed significantly to the creation of a sense of nationalism in India. The British publicized Indians as primitive, backward, incapable of governing themselves. In response, the nationalist historian revealed India's great achievement by reinterpreting history. By the end of 19th century, many Indians were beginning to feel that Indian history had to be reinterpreted differently to instill a sense of pride in the nation. They wrote about the glorious development of ancient times when art, science, religion, culture, craft, and trade flourished. Nationalist writers urged pride in India's great achievement and struggle to change the miserable condition of life under British rule. Now, which of the following statement regarding the Indian freedom struggle is not correct? तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। गांधी विड्रो फ्रॉम नॉन कॉपरेशन, गांधी विड्रो नॉन कॉपरेशन हाँ करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू चॉइस ये करते हैं, करेक्ट। गांधी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच, हाँ ये भी सही है। बीएचयू में पहले अपना 1916 में देते हैं। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन ईयर 1921, 21 में क्या अरेस्ट होते हैं कि नहीं? नहीं, तो ये अरेस्ट होते हैं 10 मार्च 1922 में। कब होते हैं? 10 मार्च 1922 को गांधी जी अरेस्ट होते हैं। एंड चौरी चौरा हाँ ये ले लेते हैं, बैक करते बारदोली 12 फरवरी 1922 में ये करते हैं। और 1916 में आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच ये देते हैं। नाउ द स्वदेशियन बायकॉट वाज एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, तो स्वदेशियन बायकॉट जो है वो एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो कब होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल? 19 जुलाई 1905। कहीं कहीं 20 भी कहा गया है। और आपका जो इसका जो इफेक्टिव होता है वो होता है 16 अक्टूबर। 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जैसे 2016 करके मैंने याद किया था, 2016 ईयर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय, कौन करता है? कर्जन करते हैं। इट वाज आल्सो नोन एज बंग भंग। तो लॉर्ड कर्जन मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू वीकन द नेशनलिस्ट यूनिटी। On August 7, 1905, a massive demonstration was held at, कहाँ होता है? टाउन हॉल कलकत्ता में, to protest against the partition of Bengal. So in protest against the partition of Bengal, Swadeshi movement was announced and boycott resolution was passed. Despite this, the declaration of partition of Bengal became effective from, कब होता है effective आपका? 16 अक्टूबर को होता है effective. This day was celebrated as Morning Day in the Bengal. Surendranath Banerjee said on partition that partition has fallen on us like a thunderbolt. बिजली गिरने जैसा है। रविंद्रनाथ टैगोर gave the slogan Amar Sonar Bangla and Ekla Chalori. At the same time, the partition of Bengal was rejected in the year 1911 by Lord Hardinge in view of the continuous protest and boycott against the partition. Now, at the Calcutta session of Indian National Congress, INC held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by, तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। एक और होता है जो पेरिस में करती हैं, वो कौन करती हैं? मैडम बीकाजी कामा ऐसे करके है। पहले इसको देखते हैं। द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज होस्टेड बाय दादा भाई नौरोजी इन कलकत्ता सेशन। कहाँ करते हैं? कलकत्ता सेशन में। किस ईयर? 1906 में। व्हाइल प्रिसाइडिंग ओवर हिज दिस कन्वेंशन, दादा भाई नौरोजी यूज्ड द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। द फॉलोइंग 4 रेजोल्यूशन वर पास्ड इन दिस सेशन। क्या है? अटेनमेंट ऑफ स्वराज, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, encouragement to स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। एक बार और बोलता हूँ, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, सबसे पहले हमें स्वराज को पाना है। उसके बाद क्या है? एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, इनकरेजमेंट टू द स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, ये 4 रेजोल्यूशन पास होता है। स्वराज 1906। फ्लैग ऑफ स्वराज कौन होस्ट करते हैं? दादा भाई नौरोजी। कहाँ करते हैं? कलकत्ता सेशन में। कब करते हैं? 1906 में। क्या क्या है? 4। अटेनमेंट ऑफ स्वराज, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, सबसे पहले हमें स्वदेश चाहिए, स्वराज चाहिए, खुद का राज चाहिए। एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, हमें खुद का एक पूरे देश का एक एजुकेशन होना चाहिए। इनकरेजमेंट टू द स्वदेशी मूवमेंट, खुद का स्वदेश यानी कि स्वराज, सब कुछ यहाँ पे है। फ्लैग ऑफ स्वराज, सेल्फ सेंट्रिक, इंडियन सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक, नॉट ब्रिटिश सेंट्रिक। बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल ब्रॉट बाय अबुल कलाम आजाद। तो देखिए हमने जर्नल भी सारा करना है, जर्नल्स एंड बुक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो अल हिलाल, ठीक है, 1912 में अ वीकली उर्दू मैगजीन नेम्ड अल हिलाल वाज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद। द इंग्लिश न्यूज़पेपर नेम्ड
The Comrade was edited by Maulana Muhammad Ali. Maulana Jafar Ali Khan was the founder of the editor of an Urdu newspaper named Jamindar. तो कौन है जमींदार के? अली खान है, और कॉमरेड के कौन है? मौलाना मोहम्मद अली. Now, which of the following statement are not correct regarding the non-cooperation movement town? तो इसमें से कौन सही नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. Only the upper caste and the rich took part in the movement. Upper caste non-cooperation operation. Okay, the council election were boycotted even by the mm, election were boycotted even by the Justice Party of Madras. Thousands of students left government-controlled schools, headmasters, and teachers. Statement not correct. कौन-कौन सही नहीं है? तो अपर कास्ट शिक्षित अपर कास्ट नहीं थे यहाँ पे आपके, मिडिल और लोअर क्लास ही ज्यादा थे, अपर कास्ट नहीं थे यहाँ पे. काउंसिल ऑफ इलेक्शन बाइकॉट इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ, ऐसा कुछ तो था नहीं. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट, तो ये सही है. देखते हैं आंसर. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड on August 1, 1920. This was the first time mass movement to be launched at all India level under the leadership of Gandhi ji. In September 1920, the proposal of non-cooperation movement was presented in a special session of Congress in Calcutta, while in December 1920 it was confirmed in the Nagpur session of the Congress. कहाँ पे सेशन confirm होता है? नागपुर सेशन में. स्लोगन स्वराज in 1 year was given by Gandhi ji during this moment. स्वराज एक within 1 year किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी को द्वारा गया. In the cities, not only the upper caste and the rich participated in the movement, but all sections of the people took active part in it. The statement 1 is not correct. देखिए, in cities not only the upper caste and rich participated in the movement, but also all the section of the people took an active part. All the section, to be point to be noted, all the section of non cooperation में क्या है? non cooperation में क्या है आपका? all the section of people took an active part. ठीक है. नाउ जस्टिस पार्टी जो है वो फॉर्म होता है आपको 1916 में. केप डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट बट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसिल इलेक्शन. ठीक है, तो आपका जो जस्टिस पार्टी है इसको ज्यादा लेना देना नहीं था मूवमेंट से, ये अपना इलेक्शन लड़ने आए थे. ठीक है, तो जस्टिस पार्टी कब बनता है? आपको 1916 में बनता है. और देखिए नाम में ही थोड़ा इंग्लिश टर्म दिख रहा है, तो ये ज्यादा नेशनल मूवमेंट से इसको लेना देना है नहीं. ठीक है, दे वर इंटरेस्टेड इन काउंसिल इलेक्शन. नाउ थर्ड पे आते हैं. thousands of students boycotted government school during the movement. Maximum boycott of the educational institution took place in Bengal. Prominent among the lawyers who boycotted the practice were Chittaranjan Das, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel. Thus statement is correct. Now, who saved the Gandhi ji बिहार? तो ये सबको पता है, बतक मियाँ है. ये 2 बार क्वेश्चन बन चुका है और राजेंद्र प्रसाद इसके विटनेस थे, तो इन्होंने सबको बताया. नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. Who led the cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? तो इसका आंसर है स्वामी विद्यानंद. ठीक है, नॉन कॉपरेशन में बिहार में कौन लेड किया कल्टीवेटर को? तो ये थे विद्यानंद. विद्यानंद क्या है? पीजेंट इन बिहार, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. स्वामी विद्यानंद हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी चंपारण सत्याग्रह एंड लॉन्च्ड मूवमेंट अगेंस्ट द दरभंगा राज इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर. अगेंस्ट किसके? दरभंगा राज के हैं. 1920-22 में मूवमेंट ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टू पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट. ड्यूरिंग द मूवमेंट प्रांतीय किसान सभा वाज फॉर्म 1922 में अंडर द लीडरशिप ऑफ दरभंगा महाराज. ठीक है, तो प्रांतीय किसान सभा किसके अंडर में होता है फॉर्म? ठीक है, तो ये होता है आपको दरभंगा महाराज के. इसमें दरभंगा राज अनाउंस some concession to remove the discontent of the farmers, due to which the farmers movement gradually relaxed. Now, who established स्वराज दल in Bihar? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह. स्वराज दल कौन बनाते हैं? श्री कृष्ण सिंह बनाते हैं. कब बनाते हैं? 1923 में बनाते हैं. The Swaraj Dal, also known as the Swaraj Party, was a political party formed in Allahabad on January 1st, 1923. ठीक है, following the Gaya session of Indian National Congress in 1922. The Swaraj Dal participated in the election of November 1923 and 42 of the 142 out of 101 elected seats in the Central Legislative Assembly. An important achievement of Swaraj Dal was the election of Vittal Bhai Patel as the President of Central Legislature in 1925. तो ये स्वराज दल का एक अचीवमेंट होता है. कौन है इसमें? कृष्ण सिंह है. A sannyasi who came to that district after a spell as an indentured laborer in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to here is, ये है बाबा रामचंद्र. और इस पे मैं कहाँ कैसे आंसर तक पहुंचा? बाई एलिमिनेशन
झिंगुरी सिंह का नाम मैंने नहीं सुना, नंद शर्मा वाज नॉट रिलेटेड, सन्यासी है, बाबा है तो बाबा रामचंद्र। तो इस पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बाबा रामचंद्र वाज born in 1875 in Gwalior, Madhya Pradesh. He was an ascetic who did not get opportunity of formal education, though he studied Ramcharitamanas deeply. He went to Fiji as an indentured laborer, contract laborer, and soon became a popular among the Indians settled there because of his Ramayana knowledge and oratory skills. He was sent back to India in year 1918 for raising his voice against the atrocities on the Indian indentured laborers by British. After returning to India, he made Jaunpur, Pratapgarh, and Raebareli district of Uttar Pradesh his workplace. On October 17, 2020, peasant leaders supporting the non-cooperation movement formed the new Awadh Kisan Sabha. In Pratapgarh, parallel to the old Kisan Sabha, active leaders like Gauri Shankar Mishra, Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, Dev Narayan Pandey, and Kedarnath were included in this new peasant organization. So during the salt satyagraha in Bihar, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by opposing चौकीदारी टैक्स का आंसर होगा। हाथी को टैक्स नहीं था, डेवलपमेंट को टैक्स नहीं था, मालवा को टैक्स नहीं था। तो ड्यूरिंग साल सत्याग्रह 1930 में आपका जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा होता है, तो बिहार में क्या होता है कि लोग सॉल्ट तो यहाँ पे है नहीं, लोग क्या करें, चौकीदारी टैक्स देने को अवॉइड करना चालू कर दिया। द गवर्नमेंट नॉट पेइंग चौकीदारी अलॉन्ग विथ हिज मेकिंग सॉल्ट। दिस मूवमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर, सारण एंड भागलपुर. Rajendra Prasad prepared the outline to start the salt movement in Bihar. It may be noted that Mahatma Gandhi started the historic salt satyagraha on March 12, 1930. Gandhiji started the Dandi March with 78 of his followers from the Sabarmati Ashram after a 24-day long march. ये क्वेश्चन बन चुका है, कितने दिन के लिए था, तो 24-day long march. Gandhiji symbolically broke the salt law at Dandi on 6 April 1930. यहाँ डेट याद रखते हैं, 12 मार्च 1930, 78 फॉलोअर्स, 28 24 डेज, 6 अप्रैल 1930. इट वाज फ्रॉम हियर दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड. तो इसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है. हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी. इन 1932 द ऑल इंडिया हरिजन संघ was established by Mahatma Gandhi. Even at the present, its branches are in almost all the states. In the year 1933, Gandhiji also started the publication of weekly magazine called Harijan, whose first president was Ghanshyam Das Birla and secretary Amritlal Bithal Das Thakkar. The aim of this organization was to eradicate prevailing untouchability through Remove Untouchability non-violent campaign. It also aimed to eradicate all the immediate evils and disabilities in the Hindu society. ठीक है, तो ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में कौन बनाता है? गांधी जी बनाते हैं. फिर एक पूरा पैक्ट साइन होता है आपको 24 सितंबर 1932 में. नाउ आते हैं, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय द श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? तो ये था आपका पार्टीशन फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स आया था इसका आंसर. हाँ, तो 20 जुलाई 1937 में क्या होता है, द गवर्नर एम.जी. हैलेट appointed Sri Krishna Singh as the Chief Minister of Bihar. So at the time of CM was called Prime Minister of the province, and an elected cabinet was formed under his leadership. But the British repression and arrest of the revolutionary continued. In protest against this, when 12 political prisoners lodged in Hazaribagh jail went on hunger strike, being distressed by their critical condition, leaders like Sri Krishna Singh, Achyut Patwardhan made them in jail and demanded their release immediately from the Viceroy Governor. Due to non-fulfillment of the demand for the immediate release of the prisoner, February 15, 1938, the Congress government resigned for about 7 months. But a few days later, February 26, after the problem of political prisoner was resolved by talks between Sri Krishna Singh and the governor, the cabinet resumed its work after withdrawing the resignation. So, April 1, 1927, the first cabinet was formed in Bihar under the leadership of Muhammad Yunus के द्वारा होता है. Now, फरवरी 20, 1947 में प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय जून 1948. ठीक है, तो आपका फरवरी 20, 1947 में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एटली जो थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वहां के ब्रिटिश के, अनाउंस इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स दैट ब्रिटिश रूल वुड बी विथड्रॉन फ्रॉम इंडिया बाय जून 1948. लेकिन पहले ही हो जाता है, 15 अगस्त 1947 में हो जाता है. टारगेट रखा था कि जून 1948 में हम लोग निकल जाएंगे. So Attlee appointed Lord Mountbatten as the Viceroy of India in place of Lord Wavell.
माउंटेन फिक्स्ड अगस्त 15, क्योंकि ये और भी कोई साउथ इंडियन स्टेट था, साउथ ईस्ट एशिया को कोई स्टेट था, वहां भी वो 15 अगस्त को आजादी दिलवाए थे। दैट्स द रीजन ये यहाँ भी चाहते थे कि उसी तरह करें। सो ऑन 3 जून 1947 Attlee announced the partition plan in the House of Commons. Thereafter, on July 4, 1947, the Indian Independence Bill was introduced in the British Parliament and it was enacted। 18 जुलाई को इनेक्ट होता है। और Indian independence came into force on August 15, 1947। So in 1940, Patna Women's College was founded by which of the following society? Sister of Apostolic Carmel। तो ये क्वेश्चन बना था कि पटना जो वुमेन्स कॉलेज है, तो सिस्टर ऑफ अपोस्टोलिक कैरमल है। 1948 में पटना वुमेन्स कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सोप ऑफ पटना वीजी सुलेवान एंड मदर्स M. Josephine of Sister of Apostolic Caramel. The college was given the status of degree college in 1941। It became the Women's College of Patna, constituent of Patna University in 1952। तो पटना यूनिवर्सिटी का पार्ट कब बनता है ये? 1952 में became part of Patna University। It was the first institute of higher education opened in the Bihar to cater the education needs of women। Who among the following headed the two boundary commissions set up to delineate the international frontier between India and Pakistan? तो ये इसका आंसर है Cyril Redcliffe। Cyril Redcliffe headed two boundary commissions set up in 1947 to draw the international boundary between India and Pakistan। The boundary line आपका 33,323 किलोमीटर का इंडिया एंड पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन। दिस वाज ठीक है 17 अगस्त रेडक्लिफ, ये रेडक्लिफ के बारे में हो गया। नाउ हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल? तो इसका आंसर है हॉल्ट मैकेंजी। तो महलवाड़ी सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन बंगाल। हालांकि जो महलवाड़ी था ये पंजाब एरिया में ज्यादातर इंप्लीमेंट हुआ था। जैसे कि हॉल्ट मैकेंजी ब्रिटिश ऑफिशियल प्रिपेयर्ड अ न्यू लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द Bengal presidency, most of the area in Uttar Pradesh, which was implemented in 1822। Mackenzie believed that the village is an important social institution in North India society and should be preserved। On his order, the collectors visited village, examined the land, measured the fields, and recorded the custom of different groups। The revenue to be collected from each village or the village group mahal, ठीक है, each group mahal was calculated by the adding up estimated revenue of each field in the village। This estimated revenue was not fixed permanently, but scope for revision was kept in it from time to time। The responsibility of the collective revenue of and paying it to company was instructed to the headman of the village instead of the zamindar। ठीक है, तो एक हेडमैन को रखा गया महल। The system was named महलवाड़ी settlement। This was implemented on 30% of British India। तो ये सबसे कम था, 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में आपका क्या था? महल बाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, वाड़ी नॉट बाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम। नाउ इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह से भी 3-4 क्वेश्चन बन चुका है, जैसे कि फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था। फर्स्ट जैसे विनोबा हो गए, सेकंड हो गया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड हो गया आपके ब्रह्मदत्त। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों टाइम का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और स्टार्ट हुआ था आपका पवनार इन महाराष्ट्र, वहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम पवनार महाराष्ट्र आफ्टर द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ अगस्त ऑफर। तो अगस्त किसके रिजेक्शन में हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके अपोजिशन या किसके अगेंस्ट हुआ था? तो हुआ था आपका अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया गया था इंडिया में, क्योंकि ये बात कर रहा था डोमिनियन स्टेट का। ठीक है, by Congress, individual satyagraha was started by Gandhiji in October 1940 against the British war policy। Vinoba Bhave was appointed as its the first satyagrahi by Gandhiji। तो स्टार्ट कौन करते हैं? तो गांधी जी ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको अपॉइंट किसको करते हैं? विनोबा भावे करते हैं। हु स्टार्टेड सत्याग्रह ऑन 17 अक्टूबर? तो किस दिन स्टार्ट हुआ, ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है, यही सब बचा है। तो ये स्टार्ट होता है आपको 17 अक्टूबर 1940 को। कब होता है? 17 अक्टूबर 1940 फ्रॉम पवनार आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र। आफ्टर दैट सेकंड सत्याग्रही कौन थे? वह जवाहरलाल नेहरू। एंड थर्ड सत्याग्रही था आपके ब्रह्मदत्त।
ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो रिसेंटली जो बचा है वो क्या है आपका 17 अक्टूबर 1940, ये बचा हुआ है अभी तक क्वेश्चन पूछना। Now, the Congress took a critical stand over the Montfort reform in 1918, which led to break up the old moderate remnants, Sapru, Jaikar, Chintamani, who formed the Indian National Liberal Federation. तो ये क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस took a critical stand over the Montfort reform in 1918, which led to break up of the old moderate remnant. ठीक है, तो देखिए 1918 में क्या है, old liberal remnants of the Congress broke away from the reform and Montfort reform and from the Indian National Liberation Federation, All India Liberal Federation। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, All India Liberal Federation। So Indian National Congress in its Amritsar session 1919 termed the Montfort reform as inadequate, unsatisfactory and disappointing. The liberal leaders of the Congress under the leadership of Surendranath Banerjee welcomed the Montfort reform and broke away from the Congress and established the All India Liberal Federation। Now दूसरे क्वेश्चन पे आता है, the cabinet mission was sent to India for which of the following। तो कैबिनेट मिशन यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए था, नहीं, टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान, नहीं। कैबिनेट मिशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए ही भेजा गया था, टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ, यस, टू ओनली होगा इसका आंसर। नेशनल गवर्नमेंट इसका मकसद नहीं था। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट टू ट्रांसफर ऑफ पावर। तो कैबिनेट मिशन से भी हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, किस साल आया, कौन कौन थे, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कैबिनेट मिशन से। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया टू वर्क, ठीक है, constitutional arrangement of for transfer of power. In the year 1946, British Prime Minister Attlee announced to send a three-member high-level delegation to India। सबसे पहले क्या है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इंडिया के जो सेक्रेटरी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एवी, कौन है, एमबी नहीं, एवी अलेक्जेंडर। एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि एमबी नहीं, एवी अलेक्जेंडर वर इंक्लूडेड, एवी अलेक्जेंडर वर इंक्लूडेड। So in this session, this mission was given a specific power, and its task was to find out ways and possibilities for the peaceful transfer of power to India. The mission reached Delhi on 24 March 1946 and submitted its proposal on 16 May 1946. The Congress Working Committee supported the process of constitutional making, rejecting the national government proposal for the mission. Now, during the freedom struggle, a parallel movement launched in Indian states, in the states ruled in by the Indian rulers such as Kashmir, Nizams, Hyderabad, Rambakot, etc. was, ये था प्रजामंडल मूवमेंट। क्या है, प्रजामंडल मूवमेंट, इसे भी हमें पढ़ना है। So during the freedom struggle, parallel to the British rule, some Indian previously states and people's organization were agitating, which was called Prajamandal movement. By the third decade of 20th century, mass movement started emerging in almost all the princely estates in the form of Praja Mandal, and these people started agitating for the demand of the constitutional changes, democratic right, and popular government. For coordination of political activities in the princely estate, a state people's conference was formed. States People's Conference was formed. Later, this organization was affiliated to a national organization called All India States People Conference, which was established in 1927 and had its headquarters in Bombay. The prominent ones who played an active role in this were Balwant Rai Mehta, Manilal Kothari. But during 1940-47, when Gandhiji had complete control over the Praja Mandal movement, its regional influence weakened. Till 1947, Junagadh, Kathiawar, Kashmir, and Hyderabad were the only princely state that had not merged with India or Pakistan. So on October 27, 1947, Kashmir acceded to India with the consent of Sheikh Abdullah of the National Conference through the instrument of accession, while on September 13, 1948, Hyderabad was acceded to India by police action under Operation Polo। तो ये आपका हो गया। Now, in the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? तो अफगानिस्तान से आपका निकलता है काबुल रिवर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बना है एनसीईआरटी से। इंडस रिवर मीट्स द काबुल रिवर इन अफगानिस्तान एट द एंड ऑफ इट्स हील कोर्स एट अटॉक।
The Indus River system is one of the largest river system in the world. Under this, the Indus and its tributaries such as Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, Zanskar, Gomal, Sayok, Kuram, Kabul, Gilgit are included. The Indus River originates from the Chemeodung glacier near Lake Mansarovar in Tibet and falls into Arabian Sea. Its total length is 2880 किलोमीटर in India. तो आपका जो इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है उसे हम लोग समझते हैं जैसे कि झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, जंस्कर हो गया, गोमल हो गया, सयोक हो गया, खुर्रम हो गया, काबुल, गिलगिट आर इंक्लूडेड. सो द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से निकलता है आपका, यहाँ से निकला और मानसरोवर में तिब्बत में जाके फॉल करता है अरेबियन सी में. इंडस, ठीक है, अरेबियन सी में गिरता है और मानसरोवर के पास ओरिजिनेट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल publicized wildlife campaign in the world launched in 1973. तो ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आपका हुआ था, 1973 में हुआ था. ये है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, नॉट सेंट्रल सेक्टर. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि आपका स्टेट भी कुछ फंडिंग मिलाता है of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It deals with the conservation of tigers in the national parks of the country. India is home to more than 70% of global tiger population. और रिसेंट आंकड़ा जो था वो आपका 300 समथिंग, 3000 समथिंग है प्रोजेक्ट टाइगर का. ना प्रोजेक्ट लायन जो है आपका, मैं प्रोजेक्ट लायन है आपका कब स्टार्ट होता है, 2020 में स्टार्ट होता है. बाय हुम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 15th of August. प्रोजेक्ट लायन विच इन्वॉल्व द होलिस्टिक कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन एंड इट्स लैंडस्केप. एक आपका सुंदरबन प्रोजेक्ट है. ये क्या है, रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन. Education to slum children, Sundarban आपका प्रोजेक्ट है located in the Sundarban region of West Bengal. Which of the following statement is true about troposphere? So it is the topmost layer of atmosphere. तो ये गलत है. The temperature at its layer increases with the height. With okay, सही हो सकता है maybe. Now its average height is 13 किलोमीटर. तो शुरू में शायद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है. ठीक है, तो wide cut of air around the earth is called atmosphere, although the atmosphere extended up to height of 10,000 kilometer, but 99% of it is confined to the only 32 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layers, namely the troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere. The troposphere is the lowest layer of atmosphere. Hence, the first statement is false. All the weather events take place in the troposphere. In the layer, temperature decreases by 1 degree for every 165 centimeter. क्या है, 1 डिग्री आपका कम हो जाएगा कब, जो आप 165 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे हाइट पे. Thus, the statement B is also not true. The average height of the troposphere is about 8 kilometer lowest to the poles. Poles पे आपका इसका हाइट कम है और because of the rotation of the earth, इक्वेटर पे इसका जो हाइट है वो ज्यादा है. That is the average height is 13 kilometer. Now the southern continent broke from Pangaea is called, आपका ये था गोंडवाना लैंड. The famous German scholar Alfred Wegener gave the continental drift theory in year 1912. According to him, the Carboniferous era, all the landlocked of the earth was connected with each other. Okay, he named this great continent Pangaea. This was an expanse of large ocean around it. It was called Panthalasha. In the late Jurassic era, the division of Pangaea started and one part of it shifted towards the north and the other part toward the south. The northern part was called Laurasia or Angara land and the southern part was called Gondwana land. So according to Wegener, the reason for the breakup of Pangaea is the force of gravity, uh, buoyancy and tidal force. तो यहीं पे ये गड़बड़ हो गए. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहानी यहाँ पे नहीं था. Now the Arctic region and the Antarctic continent are situated near the north and south poles. ये easy question है. Now which state of India have common border with Myanmar? तो म्यांमार के साथ आपका है 4 स्टेट्स है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम. साइड से जो चारों है वो सारा आएगा. नाउ लेंथ ऑफ बॉर्डर जो आपका देखिए सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है. तो चाइना से भी ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और फिर भूटान है, फिर अफगानिस्तान है. तो जैसे कि बांग्लादेश के साथ आपका कौन कौन सा बॉर्डर टच होता है, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया. तो मिजोरम भी टच कर रहा है आपको, त्रिपुरा से भी है, वेस्ट बंगाल से, मेघालय से भी है. ना चाइना के साथ आपका क्या, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम.
पाकिस्तान के साथ क्या है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, गुजरात है, पंजाब है। नेपाल के साथ क्या है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है। भूटान के साथ कितना है, तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और अफगानिस्तान के साथ कौन है, लद्दाख, पीओके। So we will continue another video. Thank you.